गुड इवनिंग फ्रॉम देहरादून। आज है 15 मार्च 2025 और आज मुझे आपसे एक दिल की बात करने का मन कर रहा है, बट बिफोर वो बात करूं थोड़ा घूम के आते हैं। मौसम बहुत सुहाना है। आज सुबह बदली थी बट अब पहाड़ साफ हो रहे हैं और ये मेरा गार्डन विंटर वाला अभी मस्त खिला हुआ है। तो यहाँ सामने एकदम मस्त बादल हो रहे हैं और ये एक इलाका है स्थल का, देहरादून का। और अब मैं जा रहा हूँ सुभाष भाई और विजय भाई के साथ थोड़ा घूमने। चलते हैं भाई। चलते हैं, पकौड़े खाते हैं, आज अनहेल्दी डे बनाते हैं। मैं आ गया हूँ देहरादून के फेमस पकौड़े की दुकान रोज रेस्टोरेंट में। बहुत भीड़ लगी है यहाँ। तो ये पकौड़े तल रहे हैं, खाते हैं आराम से यार। ये अब समोसा आ गया, बहुत टेस्टी है और चाय चीनी कम के साथ, तो एकदम देसी फील आ रहा है यहाँ। तो आज मना रहे हैं हम संडे चीट डे और ये है सरदार जी पकौड़े, मस्त तले भुने, एकदम बढ़िया अनहेल्दी खाना है आज। तो बहुत ही बेहतरीन मस्त। कभी आज चीट डे होना चाहिए लाइफ में, नहीं तो एकदम हेल्दी खाना हेल्थ करने से भी नीरसपन आ जाता है। तो आज दबा के चीट डे और इसके बाद जाऊंगा बर्गर किंग में भी एक शेक लेना है। तो अब हमने खा लिया पकौड़ा, बहुत स्वादिष्ट था, चाय पकौड़ा समोसा। और अब चलते हैं बर्गर किंग की तरफ। थोड़ा सा मैं आज लूँगा शेक और फिर बात करूँगा आपसे डायरेक्ट दिल से। तो ये एकदम इनका बर्गर किंग का टोपी अच्छा बनाया, नया स्टोर खुला है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और अपना शेक आ गया है और यहाँ इस पेड़ पे शैंडलियर लगा रखे हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनाया हुआ है। और ऊपर रेस्टोरेंट है और इधर बर्गर किंग है। तो ये बहुत अच्छा इलाका है। राजपुर रोड ही है रहा, राजपुर रोड में ही बिफोर हेलीपैड टर्न यहाँ है। तो अब चलते हैं घर। तो दोस्तों मैं अब आ गया हूँ घर पे और मैं कह रहा था मुझे एक ऐसे मुद्दे पे बात करनी जो मेरे दिल के करीब है। तो दोस्तों मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जो लड़के सुसाइड कर रहे हैं उसके बारे में। देखिए पिछले 2-3 महीने से काफी केस देखने को मिले हैं जहां लड़के सुसाइड कर रहे हैं। कुछ फेमस केस हुए जैसे अतुल सुभाष, या फिर कुछ पुराने वीडियोस आ रहे हैं जो लड़कों ने सुसाइड किया है, या फिर वो दिल्ली के बिजनेसमैन का केस आया हो। मैं मानता हूं आज की डेट में कानून थोड़ा लड़कियों के साइड झुका हुआ है, ये मतलब इसमें बहुत लोग कह चुके हैं, बट इसका कारण भी है। देखिए कानून बनाया जाता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेजॉरिटी लोग जिसके कारण अफेक्टेड हो। तो हमारे देश में हिस्टोरिकली सबको पता है कि औरतों के प्रति बहुत जुर्म हुआ है, तो कानून बना है उनके प्रोटेक्शन के लिए। देखिए कोई भी कानून एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, तो उसमें हमेशा कुछ लोग होंगे उसका दुरुपयोग करेंगे। बट देखिए कानून अंधा भी नहीं है। मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैंने इस कानून को काफी गहराई से पढ़ा है। एज अ मेल अगर आप पे ऐसा कोई केस होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो मैंने अक्सर देखा है, अगर लड़का अच्छा कमाता है और वो ऐसे केसेस में फंसता है तो उसको काफी डराया जाता है, क्योंकि देखिए ये कानून है बट एक तरह का लोगों को इसमें अपना प्रॉफिट भी दिख रहा होता है। तो लड़का पैसा देगा, दूसरी पार्टी लेगी और भी लोग बीच में लेंगे। तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है और जो इस सिस्टम में डर गया वो समझो मर गया। कई लोग घबरा के सुसाइड का रास्ता सोचते हैं, बट एक बार ये सोचिए, क्या ये सही रास्ता है? मैं मानता हूं तकलीफ बहुत होती है, बहुत प्रताड़ना है, बट जब आप एक फंदा लगा के सुसाइड करेंगे तो क्या गारंटी कि उस पार सुकून है? क्या पता उस पार इससे ज्यादा तकलीफ है। अगर कुछ हम अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ें या कुछ भी पढ़ें तो उसमें तो सुसाइड को महापाप बताया गया। आत्महत्या एक महापाप है, भगवान भी माफ नहीं करते। क्यों अपना जीवन खराब करना है? अरे सुसाइड मतलब आप भाग ही रहे हो प्रॉब्लम से ना। भागना क्यों है? सोच के देखिए, भागना क्यों है? अगर आपका मन कर रहा है कि मैं सुसाइड करके इस प्रॉब्लम से बच जाऊंगा, तो मेरी बात मानिए वो सही तरीका नहीं है। कानून में बहुत प्रावधान है जहां आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। मैं ये कहता हूं अगर आपने सोचा भी कि मुझे आत्महत्या करनी है, मुझे इससे मैं बच जाऊंगा, तो भाई मैं ये कहूंगा ये इससे अच्छा लड़ लो। आत्महत्या करने के बाद तो वैसे ही सब कुछ खत्म है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ और करने का। मैं ये सोचता हूँ मेरे भाई लोग, आपको लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बदलो। मैं मानता हूँ कानून हर आदमी के समझ के बाहर है और बहुत ही सोसाइटी में मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं। आप कहीं भी जाएंगे शुरू में आपको डराया जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं भी कोर्ट्स जाता हूँ कभी कभार, दोस्त है मेरे मिलने, उन्हीं लोगों को डराया जाता है जो डरते हैं और जिनसे पैसे लिए जा सकते हैं। जब भी ऐसे केस होते हैं तो सबको पता है कि आगे वाला पैसे वाला है, वो डरता है तो सब पैसा निकाल लें।
मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी लोगों से मिला हूं कोर्ट में जो सालों साल ये केस चलाते हैं, वो डरते नहीं है और उनसे कुछ निकलवा भी कोई नहीं पाता। देखिए, कानून अंधा नहीं है। जो जज साहब वहां बैठे होते हैं वो बड़े ज्ञानी होते हैं, बट वो भी कानून के दायरे में रह के ही चीजें या डिसीजंस देते हैं। तो आपको लड़ना है, भागना नहीं है। मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूं। देखिए, अगर कभी आपके जीवन में सिचुएशन आ गया कि आपको लगता है लटकना ही पड़ेगा, खास तौर पे मैट्रिमोनियल केसेस पे, तो मेरे भाई हिमालय चले जाओ, भगवान की आराधना करो ना गुफा में बैठ के। जब सब कुछ त्यागना ही है, छोड़ना ही है, तो फिर जीवन काहे लेना है? उसके दरबार चले जाओ, साधना करो। जीवन उसने दिया है, हमारा हक नहीं है इसको लेने का। ये तो मतलब एक हो गया अगर आप थक हार गए। पर ट्रस्ट मी, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है जहां आपको लगता है फंस गए, लोग बस बकवास सॉल्यूशंस दे रहे हैं, आप और वकीलों से मिलिए, दूसरे शहरों के वकील से जाके मिलिए। मत बताइए ऐसा केस है, मत बताइए अपना बैकग्राउंड। बोलिए वकील साहब, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा? क्योंकि डर तो यही है ना कि आपका से पैसे लिए जाएंगे, आपका बच्चा छीन लिया जाएगा। अरे बच्चे की चिंता क्या करते हो? मैं एक सोल्यूशन देता हूँ आपको। जहां आपकी पत्नी या जो भी आपका बच्चा रखे हुए हैं, वहीं एक किराए का मकान ले लो। क्रिमिनल तो नहीं हो ना, बच्चे से ही मिलना है। तरीके बहुत है, सोचिए, एक अच्छे इंसान से मिलिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डू नॉट कमिट सुसाइड प्लीज। मैं बहुत ऐसे केसेस सुन रहा हूँ, ये मेरे बहुत क्लोज है ये टॉपिक। किसी को वन ऑन वन बात करनी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, वी कैन टॉक ऑन दिस। पर मैं ये कहूंगा कि सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। ट्रस्ट मी, बहुत सोल्यूशंस। एक अच्छे वकील साहब से मिलिए, वो आपको अच्छा गाइडेंस देंगे लीगली। नहीं मिल रहा है, इस्कॉन चले जाइए, भगवान के आराधना में चले जाइए, माँ बाप की सेवा करिए, नहीं तो समाज की सेवा करिए। वर्स्ट केस क्या होगा? कोर्ट में ही जाना है ना। ट्रस्ट मी, कोर्ट में जज भी बहुत लर्नर्ड होता है। लोअर कोर्ट में नहीं मिल रहा है, हायर कोर्ट है। हायर कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, आपको वकील की जरूरत नहीं है। ये प्रावधान है कानून में। कानून की किताब उठाइए, पढ़िए। मैं ये कानून डेप्थ में पढ़ता हूँ, हाँ है वुमेन के प्रति, उसका कारण भी है। हिस्ट्री देखिए, कितनी प्रताड़ना हुई है औरतों के खिलाफ, आज भी होती है बहुत जगहों पे। तो कानून बनाया गया प्रोटेक्शन के लिए, और 100 लोगों के प्रोटेक्शन में अगर एक आध लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, ये होगा। तभी आपको लड़ना है। अब मैं बताता हूं कि कोर्ट में 3 करोड़, 10 करोड़, 6 करोड़, 1 करोड़ ऐसे डिमांड करते हैं लोग। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहां हाथ जोड़ के जज साहब के सामने बोला गया ये मेरी इनकम है, मैं तो 50,000 भी नहीं दे सकता हूँ। जज साहब बहुत लर्नर्ड होते हैं, बहुत ही उनको समझ में आती हैं बातें, और बहुत जजमेंट्स भी हैं। मान लीजिए आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, हायर कोर्ट है, आप रिक्वेस्ट ऑफ ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक अच्छे वकील आपको सही गाइड करेंगे। अगर आपको लगता है जिस कोर्ट में आपका फंसा है केस, वहां वकील आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, दूसरे वकील से मिलिए। उस कोर्ट में नहीं, किसी और शहर में। उन वकील से आपको अपना बैकग्राउंड मत बताइए, प्रॉब्लम बताइए, बोलिए क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। ये मेहनत आपको करनी है। जान लेके क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिन लोगों ने जान ली है, जिनके माँ बाप अभी भी हैं, उन पे क्या बीत रही है? जो उनका बच्चा है, उन पे क्या बीत रही है? किसी के लिए माँ, किसी के लिए बाप खो गया है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज ये सुसाइड का ऑप्शन मत चुनिए। इस टॉपिक में मैं इस चैनल पे और बात करूंगा, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स लॉ। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, मैं लीगल एस्पेक्ट्स डालूंगा। ये सिर्फ एक व्लॉगिंग चैनल नहीं है, व्लॉगिंग के साथ साथ ओपिनियंस भी हैं। अलग अलग चीजों को अलग अलग डायरेक्शन में भी देखेंगे। आने वाली वीडियोस में इसके बारे में और बात करूंगा। मुझे बस यही बात करनी थी कि प्लीज प्लीज अपनी आत्महत्या मत करिए। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। एटलीस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में तो एकदम नहीं है। बहुत कानून में प्रावधान है, बहुत रेमेडीज हैं। नहीं होता है, मुझसे कांटेक्ट करिए, आई कैन गाइड यू अ बिट। मैं आपको एक सही दिशा में डाल सकता हूँ। बहुत अच्छे वकील है वहां जो आपकी मदद करने को तैयार हैं। ट्रस्ट मी, ये एक युद्ध है, और युद्ध को लड़ना ही हमारा धर्म है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, उससे भागिए मत। ये मत सोचिए कि मैं एक एटीएम मशीन हूँ, या मेरे बच्चे को मुझसे मिलाया नहीं जा रहा है, दुनिया खराब है। होता है, मैं समझता हूं, मेंटल स्टेट बन जाती है वैसे, बट ये क्षणिक होता है। एक सही स्ट्रैटेजी से चला हुआ मूव आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है। और ध्यान रखिए, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, वो भी समझता है, कोर्ट भी समझती है। हर का सिचुएशन अलग है, हर के केस अलग है, बट मैं इतना जानता हूं कि आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। कानून आपके साथ भी है, और जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है वो तो हमें करनी ही पड़ेगी ना। अगर बच्चा, इस धरती में एक बच्चे को लाए तो उसको तो पालेंगे ही ना।
ये तो आप वैसे भी करेंगे, और अच्छा वकील आपको और स्ट्रैटेजीज बताएगा। बट प्लीज प्लीज डोंट कमिट सुसाइड, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मत करिए। ये बहुत ही मतलब, इस सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, नहीं है। सो आत्महत्या करना शादीशुदा वाले मामलों में तो एकदम रिकमेंडेड नहीं है। ये मत सोचिए कि लड़के अकेले हैं। हाँ, जरूरत है कानून की बहुत जगह बदलाव की, थोड़ा और लीनेंट होगा, और हुए भी हैं। आईपीसी का जो 498A था, दहेज उत्पीड़ना, पहले डायरेक्ट अरेस्ट होता था, अब देखिए नहीं होता है। कानून में बदलाव आए। जुडिशरी में बैठे लोग, लेजिस्लेशन में बैठे लोग बेवकूफ नहीं है, उनको भी पता है क्या हो रहा है वो, और अगर ये ज्यादा हुआ लाएंगे, बट उसमें लगेगा समय, हमें लड़ना है एक स्ट्रैटेजी के साथ। तो प्लीज डू नॉट कमिट सुसाइड। यही मेरा एक मैसेज था, एक शॉर्ट मैसेज देना चाह रहा था इस चैनल के माध्यम से आपको। तो चलिए, रात हो गई है, इट्स टाइम टू से गुड नाइट, गुड बाय। अब फिर मिलेंगे इस चैनल पे। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल में। गुड बाय।